दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आस्की कोड के बारे में पढ़ेंगे। आस्की कोड का देखिए, आस्की कोड को दो भागों में बांटा जाता है, एक 7 बिट और दूसरा 8 बिट कोड। तो हम इस वीडियो में 7 बिट के बारे में पढ़ेंगे और 8 बिट के बारे में अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये दोनों तरह का क्वेश्चन आता है, 7 बिट से रिलेटेड भी और 8 बिट से रिलेटेड भी। तो पहले हम 7 बिट वाला देख लेते हैं। पहले इसका आस्की कोड का फुल नेम पूछता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से बनता है। पहला क्वेश्चन, आस्की कोड का पूरा नाम बताइए। तो आस्की कोड का नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब जो है सेकंड क्वेश्चन पूछता है, यह कितने कोड को इनकोड करता है, कितने कैरेक्टर को इनकोड करता है। तो यह जो है 2 के पावर 7 बिट है, यानी कि 2 के पावर 7 यानी कि 128 कैरेक्टर को यह जो है एनकोड करता है। एनकोड डिकोड यानी कि जो भी कैरेक्टर है हमारा 0 से लेकर के 9 तक, फिर ए से लेकर के जेड तक, या फिर स्पेशल कैरेक्टर में @ होता है, हैश होता है, सेमीकोलन होता है, छोटा कॉलम, बड़ा कॉलम, महिला कॉलम, ये सब होता है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, तो उसको जो है यह जो है इनकोड करता है। यानी कि हम जो कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वह जो है एक्चुअल में उस कमांड का एनकोड होता है मशीनी भाषा में। यानी कि जो भी हम कैरेक्टर, मान लीजिए कि अगर आप ए यहाँ से इंटर करते हैं तो ए जो है कन्वर्ट हो जाता है 0 और 1 के लैंग्वेज में। 0 और 1 बाइनरी संख्याएं होती है, जिसको कंप्यूटर इसको चेंज करके 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। 0 और 1 कन्वर्ट करने के बाद से वह जो है हमारे मॉनिटर पे वो कैरेक्टर दिखाई देता है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए पहले जो है, इसको समझने के लिए हम सारणी बनाए हैं। सारणी को पहले देख लेते हैं। इसको जो है बांटने के लिए न्यूमेरिक को पहले हम 0 से लेकर के 9 तक लिख लेते हैं पहले भाग में। यह जो है पहला पार्ट है। फिर जो है ए से लेकर के ओ तक, इसको 3 भाग में, 0 से लेकर के 9 तक, यह जो है फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड जो है ए से लेकर के ओ तक हो गया, या दूसरा हो गया दूसरे भाग में। और यह जो है पी से लेकर के जेड तक, और स्पेशल कैरेक्टर। सॉरी, यह जो है तीसरा, यह जो है होता है। यानी कि मेरे पहले वीडियो में, चाहे वो बीसीडी कोड हो या फिर एबीसीडी कोड हो, वह सब जो है 4 भाग में डिवाइड होता था। इसमें जो है 4 जोन में डिवाइड होता था। यह जो है 3 जोन में डिवाइड होता है। यानी कि इसका जोन स्टार्ट होता है 011 से स्टार्ट होता है। जोन 011 से, 011 के बाद से 100, फिर 101। यह जहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद से 0 और 1 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। जहां जहां आता है उसको हम लिखते जाते हैं। यानी कि 11 से स्टार्ट हुआ तो अगला क्या आएगा, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन 100 पे आएगा, फिर अगला 101 पे आएगा। तो यह जो है हमारा जोन डिवाइड हो गया। पहला जोन, दूसरा जोन और तीसरा जोन, 3 जोन में इसको बांटते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है। क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि सीपीयू है, सीपीयू क्वेश्चन है। सीपीयू का 7 बिट आस्की कोड में लिखिए। 7 बिट आस्की कोड में लिखिए, क्वेश्चन आएगा। तो 7 बिट में पहले हम सी का देखेंगे, सी किस जोन में आ रहा है। तो सी जो है इस जोन में आ रहा है। सी जो है 100 नंबर जोन में आ रहा है। फिर सी का डिजिट क्या है, सी का डिजिट देखेंगे 0011। यह जो है यह जोन हो गया, और यह जो है इसका कोड हो गया सी का। अब पी का देखेंगे। पी का जोन क्या है, पहले जोन लिखते हैं। जोन ये है, ये यहाँ पे है। पी का जोन 00004, सॉरी, जोन
जो है यहाँ पे क्लियर कर रहा है, इसका जोन 101 है और इसका कोड क्या है 4 टाइम 0। तो यह जो है जोन हो गया और यह इसका कोड हो गया पी का। और फिर यू का देखेंगे यह किस जोन में है, यू देखेंगे तो 101 ही जोन में है। फिर यू का कोड देखेंगे 0101, यह जो है जोन हो गया, यह जो है कोड हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो ये करेक्टर पूछ दे, चाहे न्यूमेरिक पूछ दे। न्यूमेरिक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिया कि 145 को यह क्या है, डेसिमल है। डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, ASCII आस्की कोड में 7 बिट। यह जो है 7 बिट बोलेगा, 7 बिट। अगर नहीं बोलता है, डायरेक्ट आस्की कोड बोलता है, तो आस्की कोड में हमको 7 बिट और 8 बिट दोनों में कन्वर्ट करना होगा, 7 और 8 दोनों में कन्वर्ट करना होगा। अगर यहाँ पे बोल देता है कि 7 बिट में कन्वर्ट कीजिए, तब तो हम यह जो है 7 बिट में यह जो है इस सारणी को बना करके और इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 का क्या है, 1 का जोन पहले 011, कोड क्या होता है 1 का 0001, यह जोन हो गया, यह जो है इनका कोड हो गया। फिर 4 का जोन वही होगा, कोड देखेंगे 0100, यह जोन हो गया और यह जो है कोड हो गया। अब 5 का देखेंगे, जोन वही होगा, कोड 0101। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, जिस प्रकार से जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन जिसे मान लीजिए कि 14 है, 14 को ये डेसिमल में है, ये 7 बिट में कन्वर्ट करना है, 7 बिट आस्की कोड में, इसको कन्वर्ट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं, मान लीजिए कि रैम है, या जो है 7 बिट पे कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, देखिए। और इस प्रकार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ऐसी इस प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसको सारणी को याद करना बहुत आसान है, जो समझ लेंगे एक बार में तो सारी सारणी आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद। हेक्साडेसिमल यह जो संख्या है, यह जोन को अगर डिक्लेयर किया जा रहा है तो वह कितना आ रहा है। जोन को अगर हम इसको करते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक कौन से जोन में है, 011 जोन में है। तो यह जो है 011 को अगर हम इसका डेसिमल मान निकालते हैं तो क्या हो रहा है, डेसिमल मान इसको निकालने पर इस सबको अलग अलग लिख लेते हैं। फिर 2 के इधर से हम जो है 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, इसको जो हम करते हैं उसके बाद से ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। यानी 1 से यहाँ पे गुणा कर दिए, यहाँ पे भी 1 से गुणा कर दिए, यहाँ पे 0 से गुणा कर दिए। अब जो है इसको गुणा करेंगे तो इसका किसी भी संख्या का अगर घातांक अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यह जो है 1 हो गया, 1 गुणे 1, यह जो है 2 गुणे 1, और यह जो है 4 गुणे 2 के घात 2 है, तो यानी 4 गुणे 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो है 3 आएगा। तो यह 3 आ गया, 3 आ गया, यानी कि इसका मान जो है, इसका मान 3 होता है, 3 होता है। तो हम जो है 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं में जोन जो होता है वह जो है जोन का मान जो होता है 3 होता है। ठीक है, तो यह जो है 3, अगर मान लीजिए कि हम 0 यहाँ पे 30 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, तो
30 का जो है 3 का क्या होता है मान 0 1 1 और यह जो है 0 का क्या होता है 4 टाइम 0 ही होता है। तो यह जो है 7 बिट में हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट किसके है 30 के इक्विवेलेंट है। तो यह जो है 30 हो गया। फिर 31 का क्या हो गया 31 का यह जो है जोन ऐसे ही लिख लेंगे और 31 का 1 का क्या होता है 0 0 0 1 यह जो है इसके इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि 30 31 32 32 का क्या हो गया इसी प्रकार से 32 का जो है 0 1 1 जोन ऐसे ही रखेंगे क्योंकि जोन जो होता है जोन जो है हमारा 0 1 1 है। तो जोन का मान हमने निकाला तो क्या आया तो 3 होता है। और 1 2 का यह जो है यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 यह जो है इस प्रकार से ये मान निकलेगा। यानी कि यह इसके बराबर है इक्विवेलेंट का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बोला है कि यह किसके बराबर है तो इसके बराबर है। अब देखते हैं सेकेंड ये हो गया। यानी कि यह जो है 30 31 32 33 34 35 ये 39 तक ये जाएगा 39 तक। यानी कि 39 का क्या हो जाएगा 0 1 1 और 9 का क्या है 1 0 0 1 यह जो है हमारा 39 का हो जाएगा 39 का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब 40 का क्या होगा यहाँ इसका मिटा देते हैं 40 का 4 का क्या होता है पहले जोन लिखते हैं ये 100 सेकेंड जोन। अब 4 कैसे आता है तो 1 0 0 इसको जो है हम अलग से सॉल्व करते हैं 2 2 2 2 के घात 0 2 के घात 1 2 के घात 2। अब इसको ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं और पिछली संख्या जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो यह जो है 1 होगा 1 गुणे 0 यह जो है 2 गुणे 0 हो जाएगा यह जो है 4 गुणे 0 हो जाएगा। तो 4 गुणे 1 हो जाएगा सॉरी। तो यानी कि यह जो है 0 हो गया यह भी 0 हो गया यह जो है 4 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आएगा। यानी कि इस संख्या को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं बाइनरी को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 4 आ रहा है 4 आ रहा है। तो यानी कि 40 यह जो है 4 होगा तो 40 का हमने पूछा था और 0 का क्या होता है 0 का हमको पहले से पता है 4 टाइम 0 यानी 40 का अगर हम निकालेंगे 40 का अगर हम निकालते हैं हेक्साडेसिमल में तो यह जो है 4 का क्या होता है 100 होता है और 0 का क्या होता है 4 टाइम 0 होता है। तो इस प्रकार से 40 का हो गया। 41 का उसी प्रकार से हो जाएगा। 4 का क्या होगा 100 होगा 1 का क्या होगा 3 टाइम 0 1। इस प्रकार से 42 का क्या होगा 100 ये कॉमन है और जो है 10। तो इस प्रकार से यह जो है हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट है। यानी कि यह जो है इसका मान इसके मान के बराबर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह संख्या कहाँ तक होती है यह जो है 50 तक होती है। 101 का देखेंगे तो 101 का मान जो है 5 होता है 5 होता है। यानी अगर हम 50 का मान देखेंगे तो 101 और यह जो है 4 टाइम 0 यह जो है 50 का मान ये होगा। और 51 का मान क्या होगा ये 50 5 लिखेंगे फिर 1 का 0 0 0 1 यह जो है 60 तक हमारा मान यही रहता है। तो यह 30 से लेकर के 60 तक की संख्याएं यह जो है इसी प्रकार से लिखी जाती है 50 51 52 53 54 55 56 57 यह जो है हेक्सा इक्विवेलेंट के बराबर है। यानी कि इसके बराबर ये है। यह किस प्रकार से आया है बाइनरी में मैंने बताया।
तो इस प्रकार से वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।